हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम काजल। आज हम क्लास 12th का ह्यूमन प्रोडक्शन का माइंड मैप कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें मेल प्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम शुरू करते हैं। तो ये क्या है, पैल्विक रीजन में लोकेट होता है। इसके मेन पार्ट्स होते हैं टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका टेस्टिस आर इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम में होती हैं टेस्टिस। ये टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, कूलर रखती हैं। हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर इसमें कम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, टेस्टिस हैव अबाउट 250 लोब्यूल्स। टेस्टिस के बाद 250 लोब्यूल्स होते हैं जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कंटेन करते हैं और स्पर्म फॉर्म होती है। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैव स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल्स होते हैं और सर्टोली सेल्स होते हैं जो कि सपोर्ट सेल्स होंगे। लिडिक सेल्स क्या है, इंटरस्टियल स्पेसेस प्रोड्यूस मेल हार्मोन्स। एंड्रोजन्स जिसको हम बोलते हैं वो मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। इसकी डक्ट्स कौन कौन सी हैं, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एप्टिडाइमस, वासा डिफरेंस, ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू यूरेथ्रा। फिर स्पर्म मैच्योर होगी, स्टोर्ड होगी एप्टिडाइमस में इजेकुलेशन तक। फिर स्पर्म मैच्योर होगी, स्टोर्ड हो जाएगी एपिडाइमस में इजैकुलेशन तक। एक्सेसरीज ग्लैंड कौन सी होंगी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और सीक्रेट करेंगे फ्लड फॉर स्पर्म न्यूट्रिशन एंड मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म के तैराने के लिए और उसके न्यूट्रिशन के लिए एक फ्लड को सीक्रेट करेंगी। पेनिस इनेबल्स इरेक्शन एंड इंसेमिनेशन। ग्लैंड्स पेनिस कवर्ड होता है फोर स्किन से। ठीक है, जो पेनिस है यही हमारा क्या काम कर रहा होता है, स्पर्म इजैकुलेशन का काम कर रहा होता है। ठीक है, अब फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इंक्लूड्स ओवरीज, ओवरी डक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया इन द पैल्विक रीजन। ये भी पैल्विक रीजन में होता है। इसमें क्या क्या होता है, ओवरी होती है, ओवरी डक्ट होती है, यूट्रस होती है, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया जो कि पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन क्या करते हैं, ओव्यूलेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर करेंगे। ठीक है, ओवरीज प्रोड्यूस करेंगी ओवा और हॉर्मोन्स, हैव कॉर्टेक्स एंड मेडुला जोन। ठीक है, ओविडक्ट क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर, हैज़ इन्फ्लेंडुलम विद फिम्ब्रे टू कैच ओवम। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे ओवरी को पकड़े रहता है। ठीक है, मैं अभी आपको इसके स्ट्रक्चर भी दिखा दूँगी कैसा होता है और मेल और फीमेल के बारे में समझा दूँगी दोबारा से स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, यूट्रस वर्म जिसको हम बोलते हैं पियर शेप्ड की होती है, उसकी 3 लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ये लाइंस कैविटी हैं। सर्विक्स कनेक्ट होगा यूट्रस टू वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल जो है बर्थ कैनाल फॉर्म करती है वेजाइना के साथ। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होगा इसका, मॉन्स प्यूबिस होगा, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस होगा। ठीक है, मेमरी ग्लैंड क्या करेंगी, मिल्क को प्रोड्यूस करेंगी। उसमें लोब्स होते हैं एलोविलाई के साथ जो कि मिल्क को सिक्रीट करती है और स्टोर किस में होगा, ल्यूमेंस में स्टोर होगा। ठीक है, किस में स्टोर होगा, ल्यूमेंस में स्टोर होगा। अब गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन किसका होगा, गैमेट्स का होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में स्पर्मेटोगोनिया होंगी, 46 क्रोमोसोम, मल्टीप्लाई होगी माइटोसिस से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मियोसिस 1 होगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर मियोसिस सेकेंड होगा, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस होंगे, मैच्योर स्पर्म्स होंगे। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल क्या है, GnRH फ्रॉम हाइपोथैलस स्टिमुलेट्स LH एंड FSH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, LH किस पे एक्ट करेगा, लेडिक सेल पे प्रोड्यूस करेगा एंड्रोजन्स, और FSH एक्ट्स करेगा स्ट्रोलाई सेल्स पे जो कि मैचुरेशन होंगे स्पर्म सेल के। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा है स्पर्म का, हेड होगा, उसमें मिडल होगा और टेल होगी। ठीक है, टेल मोटिलिटी के लिए हेल्प करेगी, और पीस माइटोकॉन्ड्रिया, पीस जो बीच का होगा इस तरीके की होती है वो। तो ये तो टेल पार्ट हो गया, ये मोटिलिटी में हेल्प करेगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि मिडल पार्ट है, और ये आपका हेड हो जाएगा। ठीक है, हेड में क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है और एक्रोजोम है। ठीक है, फिर 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं एक इजैकुलेशन पे। नॉर्मल फर्टिलिटी नीड्स कितने हैं, 60% नॉर्मल शेप एंड
ग्रेटर देन 40% मोटिलिटी होती है। oogenesis होता है फीमेल में, ठीक है, oogonia बनेगा ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट में। तो meiosis 1 में जाता है रेस्ट एज अ प्राइमरी oocytes। फिर प्राइमरी oocytes किससे सराउंडेड होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स से होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के लिए। पुबर्टी के टाइम पे सब डेवलप्ड इनटू सेकेंडरी एंड टर्सरी फॉलिकल्स में। फिर क्या होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, फॉर्मिंग होता है सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है सेकेंडरी oocyte, फिर रिलीज होता है ओवुलेशन के टाइम पे। फिर सेकेंडरी oocyte बनेगा, वो अरेस्ट होगा meiosis 2 में फर्टिलाइजेशन तक। अब मैं आपको दिखा देती हूँ फीमेल मेल का जो है स्ट्रक्चर है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ये देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस गैमेट, सेक्स सेल्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन के लिए क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये है, ठीक है। इसके ऑर्गन्स देखो क्या क्या है, टेस्टिस है, स्क्रोटम है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बर्बुलेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस। ऑर्गन्स पूछ ले तो इसमें ये है। इसके फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शंस आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होंगे इसके, ये देख लेते हैं हम। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड टेस्ट्रॉन। टेस्टिस क्या क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म्स और टेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। फिर वास एफरेंशिया क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म्स का। एक्सेसरी ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट करती है सेमिनल फ्लूइड को। यूरेथ्रा कंडक्ट करेगी सीमेन को टू द आउटसाइड, यानी कि सीमेन को बाहर लेके जाएगी। और इसमें जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो क्या है आपकी मैं बता देती हूँ, पाथ। इट मीन्स दैट एक ही पाथ होता है। किस किस चीज़ का एक ही पाथ होगा, एक तो जो आपकी सीमेन रिलीज़ होगी और जो आपका यूरिन होगा इन मेल्स में दोनों का पाथ एक ही होता है, ठीक है। मेल्स में दोनों का पाथ एक ही होता है, जो कि क्या होता है, पेनिस से ही सीमेन इजेक्ट होगा इजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर यूरिन भी वहीं से पास आउट होता है, सीमेन भी वहीं से पास आउट होता है, क्लियर। पेनिस से क्या हो रहा होता है, पेनिस है, उस पेनिस में ही दो चीज़ होती है, ठीक है। दो चीज़ होती नहीं है, मतलब कि दो चीज़ उससे पास होती है। एक तो आपको यूरिन पास होगा, ठीक है, और ये होगा सिर्फ मेल्स में, ठीक है। आपका यूरिन भी इसी पेनिस से ही पास होगा और आपका सीमेन भी किससे पास होगा, पेनिस से ही पास होगा। तो दोनों का एक ही पाथ है, वो है आपका पेनिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, जो मैं बता रही थी ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको ओवरी को पकड़ के रखते हैं, ये वो है। यूट्रस हो गया, ठीक है, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया और वल्वा हो गया, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं। अब इसके फंक्शंस क्या है, ओवरीज प्रोड्यूस ओवा और हार्मोन जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ये ओवरी प्रोड्यूस करती है ओवा। और हार्मोन्स कौन कौन से होंगे, ये होंगे ओवरी, ओवा प्रोड्यूस करेगी। अब फेलोपियन ट्यूब में क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट होगा ओवम का, फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे। यूट्रस सपोर्ट करेगी एम्ब्रियो को या फिर फीटस को, ठीक है। वेजाइना रिसीव करती है पेनिस को इस वाले एरिया से, सर्व्स एज बर्थ कैनाल, ठीक है। और यहीं से जो है हमारा बेबी भी आउट होता है, ठीक है। इसी को हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। बर्थ कैनाल हम किसको बोलेंगे, इसी को हम बर्थ कैनाल बोलते हैं, बर्थ कैनाल। और यहीं से हमारा पेनिस भी अंदर जाता है, जो कि फिर अब सीमेन यहाँ पे रिलीज़ होता है, ठीक है। और फिर यहीं पे जाके हमारी ओवरी से ओवा से फ्यूज़ होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, दैट्स इट, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। मेल गैमेट स्पर्म जो कि टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। फीमेल गैमेट ओव्यूम जो कि ओवरीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन हो रहा है कहाँ पे, एम्पुलरी रीजन में फेलोपियन ट्यूब के। एम्पुलरी रीजन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ये जो नंबर 2, ठीक है, ये एम्पुला है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के भी। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रेगुलेट गैमेटोजेनेसिस एंड रिप्रोडक्शन। अब गैमेटोजेनेसिस के मैं आपको और इसके भी एक चीज़ और दिखा देती हूँ मैं, क्योंकि इसमें फेलोपियन ट्यूब में तीनों पार्ट क्या हैं इसके, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है। और आपको गैमेटोजेनेसिस के मैं 2 चार्ट दिखा देती हूँ, आप वही चार्ट याद कर लेना अच्छे से। गैमेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस पूरा बता दिया है, बट उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से पता लग जाएगा कहाँ पे मेयोसिस हो रहा है, कहाँ से एन बन रहा है, कहाँ से 2n है, कहाँ से डिवाइड हो रहा है, कहाँ से जुट रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है।
पहले तो आप ये देख लीजिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या है। स्पर्मेटोगोनियम होगा, ठीक है, क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम होगा, फिर माइटोसिस होगा, मियोसिस 1 होगा, ठीक है, कॉपी होती है माइटोसिस में, फिर मियोसिस 1 होगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, ये एन में डिवाइड हो जाएंगे, फिर मियोसिस सेकेंड में ये दोबारा से एन में हो जाएंगे, इनको बोलेंगे स्पर्मेटेड्स, फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर ये स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है। सेम यही चार्ट है जो आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। वो क्या है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। स्पर्मेटोगोनियम होगा, माइटोसिस होगा, कॉपी हो जाएगी, ठीक है, फिर मियोसिस 1 होगा, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बन जाएंगे, मियोसिस सेकेंड में स्पर्मेटेड बन जाएंगे, देन डिफ्रेंशिएशन और आपके सिंगल स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है। देखो ये है आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये मिडिल पीस है, माइटोकॉन्ड्रियन, सेंट्रियोल फिर है, ये पूरा हेड हो जाएगा, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, और ये फ्लैजिलम है जिसकी मदद से ये मूव करता है, ये टेल शीट हो गई, इसको पूरे को हम टेल बोल रहे हैं, और ये है आपका पूरा स्पर्म का डायग्राम, ठीक है, क्लियर। अब हम oogenesis की बात करें, oogenesis भी गैमेटोजेनेसिस में ही आता है, oogenesis भी आपका गैमेटोजेनेसिस में ही आता है, ठीक है। तो 2n होगा, माइटोसिस होगा, oogonia बनेगा, 2n ही बनेगा, फिर प्राइमरी oocyte बनेगा, फिर प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 होगा, बेटा मियोसिस की स्पेलिंग ठीक कर लेना, तो एक पोलर बॉडी बनेगी और एक सेकेंडरी oocyte बनेगा। पोलर बॉडी में मियोसिस सेकेंड होगा, फिर पोलर बॉडी बनेगी, और सेकेंडरी oocyte में क्या होगा, एक ओवम बन जाएगा। यही ओवम क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैचुरेशन फेज़ है, ग्रोथ फेज़ है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन फेज़ है। इस पूरे को देख लो, यही चार्ट इंपॉर्टेंट है आपका, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी सारी डक्ट्स है, एक बार ये डक्ट्स भी अच्छे से देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए एक्सेसरी डक्ट्स है पूरी, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, कहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्लियर। ये मेल रिप्रोडक्टिव का है आपका। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा बताना है, तो आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। ये यूट्रस हो जाएगा, ये ओवरी, ये सर्विक्स, वेजाइना, एंडोमेट्रियम, ठीक है, और 3 लेयर्स है, फिर फिम्ब्रिया बता देना, फेलोपियन ट्यूब बता देना, और इनके बारे में आप ये लाइन लिख देना कि ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, ठीक है, फिर वेजाइना है, वल्वा है, ये आप पूरा आंसर लिख दीजिएगा। अगर आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स चाहिए एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नीट फॉर नीट प्रिपरेशन ऑल्सो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वो वीडियो भी लेके आऊँगी। बाकी मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। जो मैं आपको ओवरी का स्ट्रक्चर पूरा दिखाना चाह रही थी, वो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो यूट्राइन फंडस है, ठीक है, जिसको यूट्रस बोल रहे थे, ये यूट्राइन कैविटी है, ये आपको पूरा लेबलिंग वाला पार्ट है, ठीक है। सर्विक्स हो जाएगी, सर्वाइकल कैनाल हो जाएगा, वेजाइना हो जाएगी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये देखो यहाँ पे अलग अलग लगे हुए हैं, तो ध्यान रखना। ये ओवरी हो जाएगा, ये फिम्ब्रियो हो जाएगा, ये फिम्ब्रियो हो जाएगा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब यहीं पे देखना आपका इनफंडिबुलम भी हो जाएगा और एम्पुला भी हो जाएगा, जहाँ पे क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा था। फिर यहाँ पे इस्तमस होगा, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए फिर से ज़ाइगोट रहता है, फिर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये पूरी आपकी फेलोपियन ट्यूब कहलाएगी। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, ये रहा पूरा डायग्राम, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर की फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आपको फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपकी इस चैप्टर की, आपको एक एक चीज़, एक एक लाइन पूरी अच्छे से पढ़नी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड XYZ जो इस चैप्टर में है आपका, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पूरे चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो, एक एक टॉपिक में आपको सब कुछ ले आऊँगी। बाकी ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें माइंड मैप वगैरह जो मेन चीज़ें थी मैंने कवर कर ली। बट अगर आपको, हाँ ये है कि आपको सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। तो आपको जितनी सारी चीज़ें पढ़नी है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी फुल डिटेल वीडियो भी जल्दी ले आऊँगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स and your future. Thank you so much.